भारत के बाजारों में प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल की भरमार है। भारतीयों के बीच तो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल पॉपुलर थे ही, लेकिन 16-17 सेंचुरी में इनकी डिमांड दुनिया भर में थी, जिसके वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स इन्हें भारत से खरीदकर अपने देशों में बेचा करते थे। ये प्रिंट्स पॉसिबल हो पाए ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक से, जिसमें वुडन ब्लॉक्स जिन पर बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स और डिजाइन्स होते हैं, उन्हें रंगों में भरकर फैब्रिक पर स्टैम्प किया जाता था। वुडन ब्लॉक्स यहाँ हैंड कार्व्ड ही होते थे और आज भी कारीगर इन्हें हाथों से ही तैयार करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर इसका इतिहास क्या है। ब्लॉक प्रिंट की शुरुआत चाइना में 3rd सेंचुरी में हुई और अगले 100 सालों में ये टेक्निक इजिप्ट और एशिया के बहुत से दूसरे हिस्सों में फैलती चली गई। अगर हम अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ब्लॉक प्रिंट की बात करें तो वो होगा जापानीज बुद्धिस्ट टेक्स्ट डायमंड सूत्र। एक प्रकार से 12th सेंचुरी तक आते आते ये टेक्निक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बहुत से अलग अलग हिस्सों में भी आपको पनपती नजर आएगी, जिनमें प्रिंट्स काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन ये ज्योमेट्रिक पैटर्न और शेप्स तक ही सीमित थे। फिर आया मुगल एरा। मुगल एरा में मुगल रूलर्स ने ब्लॉक प्रिंट्स को काफ़ी पैटर्नाइज किया, लेकिन इसके साथ साथ ज्योमेट्रिक पैटर्न और शेप्स जो हैं वहीं तक ही डिज़ाइन सिर्फ सीमित नहीं रहे, बल्कि उसमें फूल, पत्तियां, बेल, बूटी भी आपको फैब्रिक पर उकेरते हुए नजर आएंगे। प्रिंटेड टेक्सटाइल इतने पॉपुलर हुए जिसके वजह से बहुत सी यूरोपियन कंपनीज भारत आई ट्रेड करने के लिए, इस कपड़े को खरीदने के लिए और अपने देशों में ले जाकर बेचने के लिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा ही एक उदाहरण थी। आइए भारत के कुछ पॉपुलर ब्लॉक प्रिंट्स पर नज़र डालते हैं। अजरक। जब भी प्रिंटिंग कम्युनिटी की बात की जाती है तो खत्रीज उनमें सबसे ऊपर हैं और ये किसी ज़माने में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सिंध प्रोविंस में रहा करते थे, पर धीरे धीरे करके इन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के और भीतर पेनिट्रेट किया और वो आकर बस गए गुजरात के कच्छ में। यहीं से अजरक प्रिंट की शुरुआत होती है। अजरक शब्द का मतलब है ब्लू। ये एक अरबिक शब्द है। नीला रंग आपको अजरक प्रिंट में प्रीडोमिनेंट कलर्स में से एक देखने को मिलेगा। अगर इस कम्युनिटी की बात करें तो ये कम्युनिटी पहले धमदक नाम के एक गांव में बसा करती थी, जो गुजरात में ही था, लेकिन 2001 में अर्थक्वेक के बाद यहाँ से इन लोगों को माइग्रेट करवाया गया और एक पूरा नया गांव अजरकपुर एस्टैब्लिश हुआ। अजरकपुर का नाम भी इसी प्रिंट के नाम से रखा गया है। अजरक प्रिंट्स वैसे तो खत्री कम्युनिटी के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन इसे ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से मालधारी कम्युनिटी रोज़मर्रा के जीवन में रहन सहन पहनने में इस्तेमाल कर रही है। इस प्रिंट में ग्रीड लाइक पैटर्न, ज्योमेट्रिक शेप्स का ज़्यादा इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। सिंध प्रोविंस से माइग्रेट करने वाली प्रिंटिंग कम्युनिटी गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश भी पहुंची और यहीं से शुरुआत हुई बाघ प्रिंट की। बाघ नदी मध्य प्रदेश में एक बहुत ही पॉपुलर रिवर है और आप देखेंगे कि इस प्रिंट में उस नदी का भी एक अहम रोल है। उस नदी की केमिकल प्रॉपर्टीज बाघ प्रिंट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिक शेड देती है। इस प्रिंट में नेचुरल कलर्स रेड, ब्लैक, वाइट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें बाघ नदी में पूरे के पूरे कपड़े जिस पर प्रिंट करना है उसको वॉश किया जाता है और उसके बाद इसे बॉईल किया जाता है बंडल्स में, कुछ सॉल्ट, कैस्टर ऑयल और गोट डंग के साथ। ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबी होती है और ये 3 बार रिपीट की जाती है। इस प्रोसेस को खारा कहते हैं। खत्री कम्युनिटी इस प्रोसेस को सालों से, एजेस से प्रैक्टिस कर रही है और बाघ प्रिंट को 2008 में जीआई टैग भी मिला है। अकोला राजस्थान के डब्बू प्रिंट को उसका नाम मिला उसी में इस्तेमाल होने वाले डब्बू पेस्ट के कारण। ये पेस्ट काली मिट्टी, सॉडस्ट और ग्वार की फलियों से निकलने वाले ग्लू की मदद से, गम की मदद से बनाया जाता है। ये पेस्ट रेसिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फैब्रिक पर जहाँ जहाँ आप इस पेस्ट को लगाओगे और उसके ड्राई होने के बाद जब आप उस फैब्रिक को डाई में डिप करोगे तो उस एरिया में जो फैब्रिक है वो डाई को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो एरिया वाइट ही रह जाएगा। यानी इसमें रेसिस्टेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाता है लाइट कलर डिज़ाइंस को बनाने के लिए।
राजस्थान का एक और गांव संगनेर वहाँ की संगनेरी प्रिंट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। मध्य भारत में जब मुगल्स और मराठास के बीच में कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट जारी थे, तब गुजरात की चिप्पा कम्युनिटी ने राजस्थान की ओर प्रस्थान किया और संगनेर गांव में जाकर बस गए और वहीं से इस प्रिंट का नाम संगनेरी पड़ा। ये प्रिंट इतना पॉपुलर हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी प्रिंट के टेक्सटाइल्स को बहुत ज़्यादा खरीदा और इंग्लैंड में जाकर बेचा, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। इस प्रिंट के कुछ डिफाइनिंग फैक्टर्स की अगर बात करें तो ये प्रिंट बाकी से काफ़ी अलग है। इस प्रिंट में जो बेस फैब्रिक होता है उसको लाइट कलर का ही रखा जाता है और मोस्टली वो सफ़ेद रंग में ही आपको देखने को मिलेगा। सफ़ेद रंग के होने के वजह से इसके ऊपर जो मोटिव्स होते हैं, जो अलग अलग रंगों से बनाए जाते हैं वुडन ब्लॉक की मदद से, वो काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आते हैं। संगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को 2010 में जीआई टैग भी मिला। 2009 में जीआई टैग हासिल करने वाले राजस्थान के बगरू प्रिंट की डिमांड भी जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा है। बगरू प्रिंट दो प्रकार के होते हैं, एक डबरू प्रिंट और दूसरा सियाली बगरू प्रिंट। सियाली बगरू प्रिंट की खास बात यह है कि इसमें जो रंग है ब्लैक और येलो, उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डबरू प्रिंट जो है उसमें रेसिस्टेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फैब्रिक का कुछ हिस्सा जो है वो हाइड किया जाता है डाई से, किसी ना किसी क्ले या किसी प्रकार की मिक्सचर का इस्तेमाल करके। बगरू प्रिंट में ब्लू और इंडिगो कलर्स का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें आपको डार्क ग्रीन कलर का यूज़ भी देखने को मिलेगा। बगरू प्रिंट सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं, बेडशीट्स पर भी उकेरा जाता है और बगरू प्रिंट की बेडशीट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और भारत के मार्केट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा बिकती हुई भी नज़र आएंगी। आंध्र प्रदेश की कलमकारी, नाम से ही पता चलता है कि इसमें कलम या पेन का इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आंध्र प्रदेश की कलमकारी के दो रूप हैं। एक वो जिसमें फैब्रिक पर फ्री हैंड पेंटिंग की जाती है और उसका नाम है श्री कलाहस्ती कलमकारी। दूसरा जो रूप था उसमें वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया फैब्रिक पर प्रिंट करने के लिए, स्टैंपिंग करने के लिए, और ये जो रूप था ये मछलीपट्टनम में पॉपुलर हुआ। इसी कारण से इसे मछलीपट्टनम कलमकारी कहते हैं। इसमें जिन वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर आपको बहुत ही खूबसूरत मोटिव्स देखने को मिलेंगे, पैटर्न डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। इवन महाभारत और रामायण जैसी एपिक्स से जुड़े हुए थीम पर भी वुडन ब्लॉक्स कार्व किए जाते थे और उन्हें कपड़ों पर स्टैम्प किया जाता है। मछलीपट्टनम कलमकारी को मुगल्स के द्वारा भी पैटर्नाइज किया गया और आज भी ये जिंदा है। यू विल सी दिस थिंग कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जीआई टैग भी हासिल है। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली, आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।